मध्ययुगीन काव्य में से सूरदास और रैदास बानी दोनों ही बहुत अच्छे से करने हैं। एक में से क्वेश्चन आंसर आएगा, एक में से संदर्भ। तो रैदास बानी में रैदास जी किसकी भक्ति करते हैं? राम की। वे कहते हैं अब राम की भक्ति अब लग गई है, अब वो छूट नहीं सकती। तो वे किस तरह से राम की भक्ति करते हैं? वे खुद को दास मानते हैं और राम को अपना स्वामी। वे कहते हैं आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। जिस तरह चंदन को पानी में घिसने पर पानी सुगंधित हो जाता है, उसी तरह आपकी भक्ति करने से मेरा अंग अंग सुगंधित हो जाता है। आप फिर अलग अलग बताते हैं, आप बादल हैं तो मैं मोर हूँ। जैसे बादलों को देखकर मोर नाचता है, वैसा ही मेरा मन भी आपको देखकर प्रसन्न होता है। और आप चांद हैं तो मैं चकोर हूँ, क्योंकि चकोर पक्षी चांद को ही सिर्फ देखता रहता है। दिया बाती बताया है। फिर आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ, मतलब धागे में मोती पिरोएंगे तभी धागा सुंदर लगेगा। इस तरह रैदास राम की भक्ति करते हैं। इसमें दूसरा पैराग्राफ है, रैदास जी कहते हैं हमें हमेशा परिश्रम करके खाना चाहिए, क्योंकि परिश्रम की कमाई कभी भी निष्फल नहीं जाती। नेक कमाई जो भी करता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता पैसा, और गलत कामों से कमाया हुआ धन जितना जल्दी हम आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। इसीलिए हमें परिश्रम से कमाना चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ है, रैदास जी ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहाँ सबको अन्न मिले, कोई भूखा ना रहे। यानी वे राम राज्य की कामना करते हैं जहाँ सब समान समझे जाएं, अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो। ऐसा राज्य होगा तभी पूरी प्रजा प्रसन्न रह सकती है। रैदास जी ऐसी कामना करते हैं। तो ये है रैदास जी का, संत रैदास जी। इसमें से या तो संदर्भ या क्वेश्चन। और फिर सूरदास जी किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की। कृष्ण, इसमें 3 पैराग्राफ हैं। एक में उधव आज हम बहु बड़भागी, यानी गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, पर कृष्ण जो ब्रज में रहते थे वो अभी मथुरा चले गए हैं, तो गोपियाँ उनकी जुदाई में दुखी हैं। पर कृष्ण जो मथुरा गए थे वहाँ से उद्धव उनसे मिलकर आ रहे हैं। तो अब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आज हम बड़ी भाग्यशालिनी हो गई हैं कि जिन आँखों से तुम कृष्ण को देखकर आए हो वो आँखें आज हमसे मिल गई हैं। जैसे हवा फूलों की खुशबू लेकर आती है, उसी तरह तुम कृष्ण की यादों को लेकर आए हो। और जिस तरह भंवरा फूलों पर मंडरा कर ही प्रसन्न रहता है, उसी तरह का आनंद आज हमें भी तुमसे मिलकर हो रहा है। और जिस तरह दर्पण में अपनी आंखें दर्पण में अपना चेहरा देखकर आंखों को सुकून मिलता है, वैसा ही सुकून आज तुम्हें देखकर हमें मिल रहा है। इसके कारण हमारी सारी विरह व्यथा दूर हो गई। मतलब कृष्ण की जुदाई का जो दुख था ना, वह हमें दूर हो गया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में हमें कृष्ण का प्रतिबिंब नजर आ गया। सेकेंड पैराग्राफ है, कृष्ण का रूप सौंदर्य कैसा है? यमुना तट पर बैठे श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। मोर पंख, सर पर मोर मुकुट, गले में माला, और तन पर चंदन का लेप और पीले वस्त्र पहने हैं। और ब्रज नारियाँ उनके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर, जब भी वो बांसुरी बजाते थे तो आती थी ना, उनके रूप के सौंदर्य में इतनी मोहित हो जाती हैं कि उनकी वाणी मुख में ही रह जाती है। वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं पर वाणी मुख में ही रह जाती है। पर कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वह सबके मन की बात को जान लेते हैं और सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। फिर लास्ट वाला है, चोरी करते हुए कृष्ण पकड़े गए, यानी माखन चोरी करते हुए आज किसने पकड़ लिया है उन्हें? ग्वालिन ने। ग्वालिन जो गायों का दूध दोते हैं, उनकी पत्नियां ग्वाले और ग्वालिन। तो आज उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया है और कृष्ण से कहती है, माखन दही तूने मेरा रोज चोरी किया है, बहुत मुझे सताया है, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब तो तुम्हें मार पड़ेगी। पर कृष्ण अपनी भोली सी सूरत बनाकर और मीठी सी वाणी में कहते हैं, मैंने माखन नहीं खाया, मेरे सब मित्र खा गए। ग्वालिन उनके चेहरे को, उनके हाव भाव देखकर, उनकी सुंदर चेहरे पर ऐसे हाव भाव और मीठी वाणी सुनकर उस पर मोहित हो जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। तो ये है ग्वालिन और कृष्ण का।
प्रेम। इस तरह ये 3 पैराग्राफ हैं, इनमें से या तो एक संदर्भ या क्वेश्चन आंसर।